राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ ईसा फाउंडेशन के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। इतना बड़ा आश्रम जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन के लिए, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति 112 फीट ऊंची रखी हुई है, जिसका गिनीज बुक में नाम हो शामिल हो। आज वहां पे 150 पुलिस वालों ने छापा मारा। मद्रास हाई कोर्ट के कहने पर वहां पे पुलिस वालों ने वहां आश्रम की छानबीन की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। यानी ईसा फाउंडेशन की स्थापना सदगुरु जग्गी वासुदेव ने 1992 में कोयबंटूर तमिलनाडु में की थी, जिसमें उन्होंने इतने अच्छे से सारा व्यवस्थाएं करके रखी थी, सब कुछ किया था। उसके बाद भी आज वहां पे कोर्ट के कहने पर यानी पुलिस वाले घुसे उस आश्रम में और वहां पर छानबीन की और वहां पे कहा, छापा मारा और ये कहा कि ऐसा करना क्या सही है। यानी एक रिटायर्ड प्रोफेसर के कहने पर, एक रिटायर्ड प्रोफेसर के ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा एक्शन लिया। यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने एक्शन भी लिया। यानी कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ने कहा कि हमारी 2 बेटियां और दोनों बेटियों ने घर त्याग दिया है, सन्यासी बनने जा रही हैं या सन्यासी बन चुकी हैं, उनका सर मुंडवा दिया गया है, यानी कि मुंडन करा दिया गया है। हमारी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको घर से यानी सांसारिक जीवन से दूर किया जा रहा है। तो क्या वाकई में ये सत्य है? यानी उनके यानी बेटी है तो दर्द तो होगा ही कि 2 बेटियां एक साथ घर से बाहर चली गई और साधु बनने के लिए। तो वहीं पे कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि क्या वाकई में यानी कि लड़कियों को ब्रेन वॉश करके उनको उनके घर परिवार वालों से दूर किया जा रहा है। यानी खुद की अपनी बेटी जो है उसका तो शादी कर दिया, चली गई, लेकिन दूसरों की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है? तो वहीं पे ये भी है कि क्या लड़कियों का जो बयान लिया गया है, तो लड़कियों के बयान में ये कहा गया है कि लड़कियों ने कि हम किसी भी तरीके से फाउंडेशन में ऐसा काम नहीं किया है, हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। वहीं पे पिता का कहना है कि हमारी सहमति के बिना यानी हमारे विदाउट कंसेंट के बिना लड़कियों को सन्यासी यानी साधु बनाया जा रहा, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा, उनको घर परिवार से सांसारिक जीवन से दूर किया जा रहा है। तो कितनी सत्यता पिता की बातों में है, कितनी सत्यता बेटी की बातों में है। तो किसके बयान पर अब कोर्ट फैसला सुनाएगी? इसलिए कोर्ट ने 4 अक्टूबर को तक रिपोर्ट मांगी है कि सारी रिपोर्ट हमें पेश की जाए और उसके बाद इस पर डिसीजन दिया जाएगा कि क्या हो सकता है। तो अब ये रिपोर्ट लड़कियों के यानी ये केस लड़कियों के फेवर में जाएगा या फिर पिता के फेवर में जाएगा। तो कौन सी ऐसी बात हुई, क्या हुआ कि अगर लड़कियां मेजर हैं तो लड़कियों की क्या बात रखी जाएगी? क्या वाकई में कोर्ट लड़कियों की तरफ बोलेगा? क्योंकि लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं, मेजर हो जाती हैं, तो उनकी कंसेंट मानी जाती है, लेकिन अगर वो माइनर है तो उनकी कंसेंट यानी नहीं मानी जाती है, वॉइड घोषित कर दिया जाता है कि ये कंसेंट लीगल नहीं है, ये कंसेंट इलीगल। लेकिन मेजर होने के बाद वो अपना सही और गलत का फैसला कर सकती हैं, इसलिए उनकी कंसेंट वॉइड नहीं जो है लीगल मानी जाएगी और वो बिल्कुल उचित मानी जाएगी। वहीं पे मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का एक केस है, जिसमें अगर माइनर बच्चा है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देता है कि भैया मैं दे रहा हूं, इसके बदले हमें पैसा दे दो, तो वो कंसेंट उसकी वॉइड होगी, ना कि जो है वो लीगल होगी। तो अब क्या ये कंसेंट जो लड़कियों ने दी है कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, तो क्या कोर्ट अब इनके
ये लड़कियों का फैसला जो है वो मानेगी, लड़कियों के पक्ष में क्या ये कोर्ट जाएगा कि पिता के पक्ष में जाएगा? तो अगर लड़कियां मेजर हैं तो ये फैसला लड़कियों के पक्ष में भी जा सकता है, अगर उसमें कोई ऐसा गलत कार्य नहीं है। यानी कि अगर आश्रम में वो अपनी मर्जी से गई हैं, वहां आश्रम बिल्कुल कोई भी ऐसी कोई इलीगल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला उनको, आश्रम बिल्कुल सही है, तो उसके लिए ये कोर्ट जो होगा वो फैसला लड़कियों के पक्ष में सुना सकता है, क्योंकि वो मेजर अगर हैं तो वो उनको अपना फैसला खुद कर सकती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब यहाँ पे पिता की जो बात आती है, तो पिता ने जो करा है तो वो उनका फर्ज है कि हमारी लड़कियां हैं वहां गई हैं तो वहां पे वो सेफ हैं या नहीं है, किस वजह से वहां गई हैं, तो उनका फर्ज है कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट से गुहार लगाई, कोर्ट ने उनका साथ भी दिया है। लेकिन जो रिपोर्ट अब आएगी उस रिपोर्ट के माध्यम से अब उनका डिसीजन जो है वो 4 अक्टूबर तक होगा। यानी कि जिस तरीके से प्री कॉन्स्टिट्यूशन होता है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्री का मतलब होता है पूर्व और पोस्ट का मतलब होता है पश्चात। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पहले कोई कार्य हो चुका है, यानी पहले जो कानून बना था बहुत सही था, बिल्कुल लीगल था, लेकिन बाद का कानून जो बना है वो इलीगल था, या पहले का कानून इलीगल था, बाद का कानून जो बना है वो लीगल है। तो कोई भी कानून जब हम बनाते हैं तो प्रेजेंट टाइम का हम देखते हैं कि इस समय का जो कानून है हम उस अकॉर्डिंग डिसीजन देते हैं। तो जिस तरीके से प्री कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहले सती होना लीगल था, यानी लड़कियां अगर सती होती थी तो वो लीगल माना जाता था, फिर वो लड़कियां जब सती यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सती होना इलीगल घोषित कर दिया गया, यानी जो वहां पे जय हो का नारा लगाते थे कि जब सती होती तो लोग कहते थे सती माता की जय हो, सती माता की जय हो, तो सती माता की जय हो का जो नारा लगाते थे वो भी अपराधी घोषित किए जाते थे, उनको भी सजा दी जाती थी। ये माना जाता था कि ये अबेट कर रहे हैं, ये उनको उकसा रहे हैं, तो क्या वो भी अपराध की कैटेगरी में आते थे। लेकिन जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको अपराध घोषित कर दिया गया। अब पहले ये होता था कि सती माता की जय हो का नारा जो लगाते थे उनको कुछ नहीं होता था, ये होता था ये माता को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो पहले इसको अपराध नहीं माना जाता था, लीगल माना जाता था, अब इसको इलीगल मान लिया गया। तो अब अगर सती कोई होता है और उसमें अगर जय हो का नारा अगर कोई लगाता है तो उसे भी सजा होगी और जो सती हो रही उनको भी सजा होगी। तो ये कानून है कि हमारे कानून जो जिस तरीके से जैसे बने हैं, यानी हमारे बेनिफिट के लिए बने, हमारे फायदे के लिए बने हैं, तो कोर्ट या फिर कोई भी कानून हमारे लिए अगर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए, हम सबके लिए, फायदे के लिए ही बनाया जाता है कि हमारा बेनिफिट जिसमें होगा वो कानून वैसा ही बनाया जाता है। यानी किसी भी तरीके का हमें कोई नुकसान ना हो, हमें कोई किसी तरीके की समस्या ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए उसको भी सजा दी जाती है। यानी हमने कानून बनाया लेकिन कानून का अगर वायलेशन करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे तो उसकी सजा आपको दी जाएगी। जिस तरीके से आज हम गए अमावस को, यानी लास्ट पितरों का आज पिंड दान होता है, यानी कि आज पानी दिया जाता है, उनका लास्ट एक हफ्ते से जो चल रहा था, तो कल से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो आज लास्ट था तो हम गए घाट पे पानी दे रहे थे, तो वहीं पे एक डॉक्टर साहब हमें मिले, 55 साल कहते हैं 55 ईयर्स के। उन्होंने कहा आज क्या है, तो हमने कहा आज तो पितरों का दान होता है। तो बोले ये क्या होता है, तो हमने कहा इसमें जो पितर होते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है, यानी पापा के पापा जो बाबा होते हैं, नानी नाना जो भी होते हैं, उनको सबको आज लोग दान पुण्य करते हैं, उनको कौवे के, कुत्ते के, गाय के और ब्राह्मणों के माध्यम से उनको भोजन पहुंचाया जाता है। घाट के किनारे लोग पत्तल में खाना पूरा भोजन रखते हैं और उनको जो है खिलाते हैं कि जिनके घर वाले नहीं दे पाते हैं, जिनको पानी नहीं देते हैं, तो वो वहाँ
पे आते हैं तो वो खा जाते हैं खाना, यानी कि जिनके परिवार वाले उनको खाने को नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने उनको बताई, तो बोले अरे ये तो हमने पता ही नहीं हमें ये क्या होता है। तो हमने कहा इसका मतलब है कि आपके घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो हमने, आप कहाँ से हैं? मेरे घर वाले जो और बच्चे हैं वो सब अमेरिका में, कहीं यहाँ है कहीं वहाँ है, सब उन्होंने विदेशों में बताया। लेकिन यहाँ पे जो हिंदुस्तान में वो खुद रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है। आज उनकी 55 की एज हो गई, हमें ऐसे ही मिले, मैं उनको ना जानती थी ना कुछ, ऐसे ही बात हुई। तो इस तरीके से लोगों को अपने यहाँ के कानून, अपने यहाँ की रीत रिवाज ही नहीं पता है कि क्या होता है। तो ये संस्कार, ये गुण, ये क्वालिटी, ये जो कानून, ये हमें बताने पड़ते हैं, ये हमें सिखाने पड़ते हैं लोगों को, तब पता होता है, बिना उसके नहीं। तो सबसे मेन जो होता है वो परिवार में संस्कार होता है। अगर हम अच्छे संस्कार देंगे, सारी जो है सब त्योहार हम बताएंगे बच्चों को, तो ही पता लगेगा। जब हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? हम ही नहीं करेंगे तो बच्चों में क्या संस्कार आएंगे? जब हम में संस्कार होंगे तब बच्चे संस्कार सीखेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर ही संस्कार नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे? तो बच्चे अपने माँ बाप से ही संस्कार लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं, नहीं समझते, लेकिन उनको अगर हम 10 बातें सिखाएंगे तो एक बात जरूर उनके माइंड में क्लिक करेगी। आज नहीं तो कल क्लिक करेगी, लेकिन क्लिक करेगी। तो हमें है कि हम अपने एम पे लगे रहें, आज नहीं तो कल उसका परिणाम हमें मिलेगा ही। तो वही है कि जो ये ईसा फाउंडेशन में है, अगर वो कल तक सदगुरु थे, कल तक वो वहां पे लोग उनकी पूजा करते थे, आज उनके ऊपर इतना बड़ा अगर ब्लेम लगाया गया है, आज किसी के पिता को अपनी बेटी का दर्द है, तो ये मुमकिन है कि वाकई में किसी की बेटी अगर चली जाए और वो साधु बन जाए, तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई जरूर कुछ है, कुछ हाथ है। यानी या तो बेटियों में कुछ कमी है या पिता में कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए या तो बैठकर बात करिए, और या फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता, आखिरकार ऐसा क्यों किया बेटियों ने, आखिरकार पिता ने ये जब बेटियां चली गई तभी ये रिपोर्ट क्यों लिखाई। तो इसमें अब ये 4 अक्टूबर तक जब फैसला आएगा तभी पता लगेगा कि वाकई में ये पिता के पक्ष में ये जाता है फैसला या फिर बेटियों के पक्ष में जाता है। तो वो पूरी बात जब कोर्ट सुनेगी तभी पता लगेगा कि इसमें कमी किसकी है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो कानून बने हैं, यानी कि कंपलसरी किया गया है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। मोहनी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है कि उसमें लड़कियों को रेस्ट दिया जाए, लड़कियों को जो है ऐसा क्या। लेकिन आज जब ये कानून बना है कि 6 डे पीरियड के टाइम लड़कियों को छुट्टी दी जाएगी, तो अब ये कानून लोगों को पता चला। लेकिन मोहनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कई सालों से ये केस बना हुआ, लेकिन लोगों को पता नहीं है। 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। कितने लोगों को मालूम है इस चीज के, लेकिन जब भी हमें कोई रास्ते मिलता है और ये कहता है भीख मांगते हुए कि हमने क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को, तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं। तो हमने कहा 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन है। आप जाइए स्कूल में बात करिए, उनको हम नंबर दे देते हैं कि अगर कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा। तो उसमें क्या है कि अगर हम 5 लोगों को 10 लोगों को उनको पैसा ना देकर उनके लिए गाइडलाइंस ढूंढें, उनके लिए ये देखें कि वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं सेट हो जाएं, उनकी रास्ता बन जाए। अगर हम 2 रुपए 5 रुपए उनके हाथ में रख देंगे तो वो जिंदगी भर भिखारी ही बने रहेंगे। लेकिन अगर उनकी लाइफ बन जाएगी तो वो आगे चल के आपको दुआएं देंगे, आपको जो है सोचेंगे कि एक पर्सन हमें मिला था कई सालों पहले, उसने हमें ये राह दिखाई थी और हम कुछ बन गए हैं। धन्यवाद।